हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम सीखेंगे चिकनगुनिया होने के कारण क्या होते हैं, कि कौन से रीजंस के कारण आपको चिकनगुनिया हो सकता है। साथ ही जानेंगे उसके अंदर लक्षण मतलब कि सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं और कौन से मेडिसिन को यूज़ करके हम उसका इलाज कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते। तो सीखते हैं डिटेल में आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूजर तो ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ पे सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक, वो भी सरल भाषा में। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारॉक्स। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं चिकनगुनिया के बारे में। तो चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है कि जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होती है, और ये वायरस आपके बॉडी के अंदर फैलता है मच्छर के काटने से। और ये मच्छर कौन से मच्छर है, तो स्पेशली जो एडिस स्पीसीज के जो मच्छर होते हैं उनके काटने से ये वायरस जो है वो फैलता है। तो आगे जानते हैं डायग्राम के अंदर कि जो एडिस स्पीसीज कौन सी है मच्छर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मॉस्किटो की ये वाली जो स्पीसीज आप देख रहे हैं कि जिसको कहा जाता है एडिस अल्बोपिक्टस की। डायग्राम में खास आप अच्छे से देखो तो ये मच्छर को आप देखोगे तो उसके सरफेस के ऊपर इस तरह से आपको ब्लैक एंड वाइट कलर के जो ऐसे स्पॉट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये मच्छर जो है कई बार चिकनगुनिया वायरस को जो है उनके अंदर कैरी करते होते हैं, और उनके काटने से ये वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर होता है और फिर वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर ये दूसरी स्पीसीज है कि एडिस इजिप्टी। तो ये भी सिमिलर ही है एडिस अल्बोपिक्टस के तरह। तो इसके भी काटने से चिकनगुनिया वायरस जो है वो आपके बॉडी के अंदर फैल सकता है। तो चिकनगुनिया वायरस के बारे में हम जाने तो ये एक मॉस्किटो के ट्रांसमिशन से फैलने वाला एक अल्फा वायरस है कि जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 7 दिन के होता है। मतलब कि जिस दिन आपको मच्छर काटता है तो उससे 3 या 7 दिन के बाद सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर के काटने से ही फैलने वाला वायरस है। तो उसके रीजंस हम जाने कि कौन से कारण से चिकनगुनिया होता है। तो जब ये वायरस आपके बॉडी के अंदर मच्छर के काटने से एंटर होता है तो आप जो है वो चिकनगुनिया से संक्रमित होते हैं। और जो हमने इंक्यूबेशन पीरियड देखा कि 3 से 7 दिन के अंदर ये वायरस जो अपना मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर देता है, और उसके बाद आपके बॉडी के अंदर सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में हम जाने तो चिकनगुनिया से इन्फेक्टेड होने के बाद एक सिम्टम डेवलप होता है, वो है रैसिस। मतलब कि लाल कलर के जो चकते हैं, रेड स्पॉट्स आपके स्किन्स के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, कि जिसको हम लाल चकते कहते हैं। कि यहाँ पे आप ये डायग्राम में देखो रैसिस डेवलप हो जाते हैं आपके स्किन के ऊपर। सेकंड, काफ़ी बैक पेन होता है कि जिसको हम पीठ दर्द कहते हैं। तीसरी कंडीशन हम देखें तो नौजिया जैसा होता है, मतलब कि जी मचलता है आपका। और चौथी कंडीशन हम देखें तो पेशेंट को हेडेक, मतलब कि काफ़ी सरदर्द जैसा जो है वो फील होता है। तो ये 4 प्राइमरी सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि इस टाइप के आपके शरीर के ऊपर लाल कलर के जो है वो चकते, रेड स्पॉट या फिर रैसेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे कुछ सिम्टम्स हम देखें तो जॉइंट पेन, मतलब कि जोड़ों का दर्द आप फील करते हैं। सेकंड हम देखें तो आपको उल्टी हो सकती है। चिल्स मतलब कि ठंड लगना, और बुखार। तो ये सेकेंडरी सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और इसके डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर करना जरूरी है, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे कि आर्थराल्जिया हो सकता है कि जिसके अंदर हम कहें तो जोड़ों का दर्द एक प्रकार के, कि स्पेशली ये वायरस ऐसा है कि आपकी हड्डियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और हड्डियों के अंदर भी जो हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे उसकी असर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो घुटनों का दर्द आपको हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है। फिर सुबह के समय जो जोड़ों में अकड़न आ जाती है, कि अगर आप समझो कि किसी जगह पे बैठते हैं और वहाँ से उठने में आपको काफ़ी तकलीफ होगी, मॉर्निंग में भी आपको
जो जॉइंट से आपके जो जोड़ों है उसमें अकड़न जो है वो देखने को मिलेगी, स्टिफनेस हो जाते हैं जॉइंट के अंदर। फिर जो मसल्स पेन मतलब कि मांसपेशियों में दर्द होता है। और चौथा हम देखें तो जो सूजन देखने को मिलती है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं चिकनगुनिया के कारण कि अगर आप शायद बीमारी में से ठीक भी हो जाते तो उसके बाद ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपके बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। आगे बात करें तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं चिकनगुनिया का, तो स्पेशली फॉगिंग करना ज़रूरी है कि जिससे मॉस्किटो को जो है वो मार सके। कि मच्छर को मारने के लिए स्पेशली फॉगिंग या फिर अच्छे से प्रिवेंशन के स्टेप्स लेने चाहिए। कि दूसरे हम स्टेप्स देखें तो मॉस्किटो बाइट से आप प्रिवेंट करिए अपने आप को, जैसे कि आप इस तरह से कपड़े पहनिए कि जिससे आपके जो बॉडी है वो अच्छे से कवर रहे, कि जिससे मच्छर जो है वो आपको काट ना पाए। सेकंड, आप जो है वो एरोजोल्स जो स्प्रे आते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स के वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉइल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप मॉस्किटो के जो बाइट से वो बच सके। फिर जब आप सोते हैं तो उस वक्त मॉस्किटो की जो नेट आती है मतलब कि मच्छरदानी होती है उसको आप यूज़ करें, या फिर रिपेलेंट्स लगा सकते हैं सोते समय, कि जिससे आप ये मच्छर के काटने से बच सकते हैं और उनको डेवलप होने से रोकने के लिए जहाँ पे जो पानी भरा जाता है, कि देखो कूलर वगैरह के अंदर पानी भरा हुआ है या फिर ऐसे टायर्स वगैरह होते हैं कि वहाँ पे समझो कि पानी भरा हुआ होता है, तो वो अच्छे से क्लीन रखे कि जिससे जो मच्छर वगैरह जो है वो डेवलप ना हो उनके अंदर। तो ये खास अच्छे से करना चाहिए कि जो पानी भरा जाता है वो आपको रिमूव कर देना चाहिए, कि जहाँ पे भी इस तरह से पानी भर जाता है तो वो जगह को अच्छे से क्लीन रखनी चाहिए। अब जानते हैं कि चिकनगुनिया का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपके जो सिम्टम्स डेवलप होंगे उसके बेसिस पे डायग्नोसिस हो जाता है, मेडिकल हिस्ट्री या फिर आपके जो फिजिकल एग्जामिनेशन जब पेशेंट का होता है तो सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर एक डायग्नोसिस हो जाता है। फिर टेम्परेचर वगैरह उसका चेक किया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट या फिर उससे ज़्यादा है तो भी पता चल जाता है कि उसके अंदर चिकनगुनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरा, कन्फर्मेशन के लिए जो है वो ब्लड टेस्ट किया जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन कि जिसको CRP टेस्ट जो हम कहते हैं वो भी किया जाता है। और ESR मतलब कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कुछ केसेस में किया जाता है। फिर RT-PCR टेस्ट जो स्पेशली चिकनगुनिया वायरस के लिए किया जाता है। और सातवां हम देखें तो इम्यूनोग्लोबुलिन M ELISA टेस्ट जो है वो परफॉर्म की जाती है कन्फर्मेशन के लिए कि चिकनगुनिया वायरस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और किस तरह से ये डिसीज़ की सीवियरिटी है वो ये सब टेस्ट करने से पता चलता है। आगे हम बात करें तो किस तरह से चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे इसका इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसको अच्छे से रेस्ट कराना चाहिए और साथों साथ उसको जो है वो काफ़ी पानी देना चाहिए, कि बहुत सारा पानी जो है वो पीने के लिए पूरा दिन में देना चाहिए, कि जिसको कहा जाता है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड किसी भी तरह से बॉडी के अंदर जाना चाहिए। कि वाटर दे सकते हैं आप, नारियल पानी दे सकते हैं, ORS वगैरह भी दे सकते हैं, कि जिससे उसकी बॉडी जो है अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। सेकंड, जब फीवर होता है पेशेंट को तो आप पैरासीटामोल जो है वो खास यूज़ करें। पैरासीटामोल के अलावा दूसरी कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो पैरासीटामोल, वो भी समझो कि 500 मिलीग्राम में आप यूज़ करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। कि जब भी फीवर होता है तो उस वक्त 500 मिलीग्राम जितना टैबलेट आप दिन में जो है वो 3 बार जो है वो ले सकते हैं, वो भी हर 8 घंटे के टाइम इंटरवल के ऊपर। फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना जरूरी है, प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करना जरूरी है। ज़रूरत पड़ने पर उसको सपोर्टिव केयर देनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। इंट्रावेनस फ्लूइड का ऑप्शन रहता है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरापी भी आप कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं कि अगर पेशेंट का ब्लड लॉस होता है चिकनगुनिया के दौरान। और नौवा ऑप्शन रहता है हमारे पास एक हर्बल मेडिसिन या फिर जो कुछ हम होम रेमेडीज़ वगैरह करते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकती है चिकनगुनिया की। डिटेल में जानते हैं तो पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज वाटर लॉस ना होना चाहिए, डिहाइड्रेशन ना होना चाहिए चिकनगुनिया के इलाज के दौरान। तो बहुत सारा पानी देना चाहिए, तो प्रॉपर पानी ले, और वो भी 5 से 7 लीटर जितना पानी जो है वो पर डे लेना चाहिए, जिससे पेशेंट जो है वो प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे। और
जंक फूड वगैरह जो है वो डाइट के अंदर लिमिट कर देने चाहिए। सेकंड, सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल का यूज़ करें कि जो एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिकेशन है कि जो पेशेंट के अंदर जो पेन होता है उसको भी कम करेगा और साथों साथ जो फीवर है उसको भी रिड्यूस करेगा कि जिससे पेशेंट जो है वो पेन और फीवर दोनों में से जो है वो रिलीफ मिलेगी उसको। तो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ करें और वो भी 500 मिलीग्राम के अंदर यूज़ करनी चाहिए। फिर जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वार्निंग रहेगी इसके अंदर, बिकॉज एस्पिरिन या फिर उसके जैसे दूसरे आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ ना करें, बिकॉज इनके कारण जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। तो ये खास ध्यान रखें कि एस्पिरिन को आप अवॉइड करें, नेप्रोक्सन है, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक जैसे नसेड्स को अवॉइड करें आप चिकनगुनिया के इलाज के दौरान। फिर तीसरा ऑप्शन रहता है ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग का, तो स्पिग्मोमेनोमीटर या फिर जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उससे जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अच्छे से चेक करना चाहिए और वो स्पेशली 120/80 होना चाहिए कि जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। साथों साथ उसके पल्स भी चेक करना जरूरी है कि जो खासकर 70 के आसपास होनी चाहिए या फिर 72 के आसपास की, जिससे प्रॉपर नॉर्मल जो है वो उसके वाइटल साइंस रहने चाहिए। चौथा, प्लेटलेट काउंट का मॉनिटरिंग करना जरूरी है, बिकॉज जो चिकनगुनिया वायरस है वो प्लेटलेट काउंट को जो है वो डिक्रीज कर सकता है। तो ये खास ध्यान रखें कि प्लेटलेट काउंट का भी मॉनिटरिंग करना जरूरी है इसके इलाज के दौरान। पांचवा, ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को सपोर्टिव केयर देनी चाहिए या फिर शुरुआत से ही आप अच्छे अस्पताल में, अच्छे हॉस्पिटल में प्रॉपर सपोर्टिव केयर देते तो सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्द जो है वो ठीक हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से रिलीफ पाता है कि अगर उसको प्रॉपर सपोर्टिव केयर मिलती है हॉस्पिटल के अंदर। छठा ऑप्शन रहता है आईवी फ्लूइड्स का कि जिसके अंदर आप जो है वो नॉर्मल सलाइन जो है वो पेशेंट को लगा सकते हैं। फिर आरएल का ऑप्शन रहता है आपके पास, आरएस का रहता है, D5W, D5LRS या फिर DNS। तो ये सभी आईवी फ्लूइड्स के ऑप्शंस रहते हैं कि अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है या फिर काफ़ी कमजोरी जैसा फील करता है, थकान जैसा महसूस होता है, उस वक्त आप उसको ग्लूकोज का बोतल चढ़ा सकते हैं या फिर नॉर्मल सलाइन या फिर उनमें से कोई भी एक बोतल जो है वो पेशेंट को लगा सकते हैं। सातवां ऑप्शन रहता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट का कि जिसके अंदर ORS देना जरूरी है कि अगर आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, उसको हाइड्रेटेड रखना चाहिए और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो लॉस ना हो, उसके लिए प्रॉपर ORS जो है वो देना जरूरी है कि जो प्रॉपर अलग अलग जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम साइट्रेट, डेक्सट्रोज वगैरह उसके बॉडी के अंदर प्रॉपर मेंटेन रहे कि जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस ना हो। तो ये खास जरूरी है कि इससे क्या होगा कि पेशेंट के अंदर जो है वो थकान नहीं होगी, उसको कमजोरी जैसा फील नहीं होगा, पर जो एनर्जी जैसा पेशेंट जो वो फील करेगा उसके बॉडी के अंदर। आठवां ऑप्शन रहता है कि अगर ब्लड लॉस होता है चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के दौरान तो पेशेंट को जो है वो ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता है कि जिसके अंदर होल ब्लड आता है, मतलब कि पूरा डायरेक्टली किसी डोनर के थ्रू दिया हुआ ब्लड जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है या फिर RBC चढ़ाए जाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स भी कई बार ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है पेशेंट के अंदर। नौवां ऑप्शन रहता है हर्बल रेमेडीज़ या फिर जो होम रेमेडीज़ होते हैं जिसके अंदर पेशेंट को चुकंदर देना चाहिए, खास करके जो बीट रूट हम कहते हैं। अगर उसके डाइट में बीट रूट होगा तो उससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर पपाया लीफ जो होता है कि पपीते का जो पत्ता होता है कि ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो उसका भी रस निकाल के आप पेशेंट को दे सकते हैं कि जिससे जो है वो काफ़ी रिलीफ फील होगा वो उसको। आंवला भी दे सकते हैं। फिर जो तुलसी आती है जिसको बजिल्स भी हम कहते हैं, तो उसके पत्तों का काढ़ा बनाना चाहिए अच्छे से और वो पेशेंट को देना चाहिए कि जिससे उसकी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे। फिर जो कीवी फ्रूट आता है वो खा सकता है, गाजर है, कोकोनट वाटर मतलब कि जो नारियल पानी उसको देना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो और बकरी का दूध अवेलेबल हो तो बकरी का दूध भी आप जो है वो उसको दीजिए कि जिससे पेशेंट जो है वो काफ़ी अच्छा और रिलीफ फील करेंगे और उसके बॉडी के अंदर जो प्रॉपर प्लेटलेट्स अच्छे से बने रहने चाहिए, उसके बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, RBCs वगैरह होते हैं, मतलब कि खून की कमी ना होनी चाहिए खासकर,
तो ये सब होम रेमेडीज़ फ़ायदा करेगी चिकनगुनिया के इलाज में। फिर जो कैरी पिल की जो टैबलेट्स आते हैं कि जिसके अंदर हम स्पेशली कहते हैं कि कैरी का पपाया का जो लीफ एक्सट्रैक्ट के टैबलेट या फिर सिरप भी एक ऑप्शंस बनता है चिकनगुनिया के इलाज के दौरान, तो ये एक आपके पास ऑप्शन रहता है। फिर जो गिलोय के टैबलेट और उसके जो कैप्सूल्स आते हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं चिकनगुनिया के इलाज में, कि जैसे गिनोय गलवटी है, गिलोय के जो कैप्सूल्स वगैरह आते हैं कि जो जंडू बनाता है, या फिर डाबर का भी और टैबलेट्स वगैरह आती है, और हो सके और गिलोय आपके एरिया में अवेलेबल हो तो उसका जूस निकाल के भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। फिर दूसरे कुछ ऑप्शंस जो है वो होम्योपैथी के अंदर भी है कि जिसके अंदर कैरी का पपाया का जो मदर टिंचर आता है, हेमामेलिस वर्जिनिका के ऑप्शन है, क्रोटेलस होरिडस के जो टिंचर्स वगैरह आते हैं वो पेशेंट को आप दे सकते हैं, कि इनके ड्रॉप्स जो है वो आप पेशेंट को प्रॉपर दे सकते हैं। तो इसी तरह से सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में, दवाइयों के बेसिक यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो भी 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करें आप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।